मुझे रोज़ रात को कमरे में अकेले देखकर मेरा 21 साल का देवर मेरे पास सोने की ज़िद करने लगता था। एक बार जब मैं अपने पति की अनुपस्थिति में बहुत अकेली हो गई थी, तब मैं अपने कमरे में अकेली रो रही थी। मेरे देवर ने मुझे रोते हुए देखा और वह मेरे कमरे में आ गया। उसने मुझे सांत्वना देने के बहाने मुझे गले लगा लिया। उस समय जब उसने मुझे गले लगाया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, भाभी भैया नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। ऐसा बोलकर उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी आर्यन मेरे कमरे में आ गया। भाभी आज तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया है, मुझे तुम्हें सजी धजी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए आर्यन ने, दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत उसे वहाँ से दूर कर दिया और गुस्से में कहा, आर्यन तुम ये क्या कर रहे हो? अब तुम छोटे नहीं हो, तुम इस कमरे से अभी बाहर जाओ। तुमने जो साड़ी चुनी है मैं उसे पहनकर बाहर आती हूँ। आर्यन मेरा देवर था और उसकी उम्र अब 21 साल थी। आर्यन हमारे ही घर में रह रहा था। पिछले साल ही सासू माँ का निधन हो गया। मेरा पति राहुल बिल्कुल अकेला था। घर संभालने के लिए कोई महिला घर में नहीं थी। लेकिन राहुल के अनुसार जब से मैं उस घर में आई, घर में एक नया जीवन आ गया था। मेरे और राहुल की शादी को अब 3 महीने हो चुके थे। जब हमारा शादी तय हुई थी तभी उसने मुझसे बताया था कि उसके घर में उसके और उसके भाई के अलावा कोई नहीं है और शादी के बाद भी वह अपने साथ ही रहेगा। मुझे तो इस बात से कोई समस्या नहीं थी। मैंने अपने पति के साथ साथ देवर के साथ भी धीरे धीरे घर में एडजस्ट कर लिया था। मेरा देवर आर्यन देखने में बहुत हैंडसम था, रंग से बिल्कुल गोरा, लेकिन वह ऐसा था कि कभी कभी तो वह मुझे विदेशी जैसा भी लगता था। मुझे घर के कामों में भी रोहन बहुत मदद करता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू ये सब परफेक्ट काम कहाँ से सीखा था? तब उसने मुझसे कहा, माँ के जाने के बाद भैया के साथ कई दिनों तक मैं भी अकेला था। धीरे धीरे मैंने बहुत से काम सीखे। आर्यन जितना देखने में सुंदर था, उसकी बोलने की शैली भी बहुत अच्छी थी। वह जब बातें करता तो किसी को भी उसकी बात सुनने का मन करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी मेरे पति की। हमारे शादी को 3 महीने नहीं, अब 3 साल हो गए हैं। ऐसा मुझे लगने लगा था राहुल को मेरे लिए समय ही नहीं था। रात को देर से काम से घर आता, खाना खाकर सो जाता। शादी के नए दिनों में पत्नी की भी कुछ इच्छाएं होती हैं, ये शायद उसे याद ही नहीं था। उसने मुझे बिल्कुल भी समय नहीं दिया और मैं चिड़चिड़ी होने लगी थी। एक बार रविवार के दिन राहुल को छुट्टी थी। उस दिन उसने पूरे दिन सोने का बहाना बनाया। रात को मैंने खुद उससे मिलने की कोशिश की, तब उसने कहा, मुझे कल सुबह जल्दी उठकर मीटिंग में जाना है, अब मुझे सोने दो। ऐसा कहकर उसने मुझे किनारे कर दिया और मुझे अपने से पीट करके सो गया। मैं उससे नाराज़ होकर बात करने लगी, लेकिन फिर भी उसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया और सो गया। उसके तो नींद में खर्राटे भी शुरू हो गए थे। मैं गुस्से में पूरी तरह से लाल हो गई थी। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गई। तब मेरी नज़र हमारे कमरे के दरवाजे पर पड़ी और मैंने देखा कि आर्यन वहाँ हमारे कमरे की जासूसी कर रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, उसे ये एहसास हुआ और वह वहाँ से भाग गया। तब मैं उसके कमरे में गई। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वह अपने मोबाइल पर खेल रहा था और उसका चेहरा हल्का सा पसीने से भरा हुआ था। मैंने उससे कहा, आर्यन मैंने तुम्हें हमारे कमरे के बाहर देखा था। आज पहली बार तुम हमारे कमरे में झांक रहे थे, या तुम रोज़ ही अपनी भाभी को देख रहे हो? इस पर रोहन ने कहा, भाभी तुम समझ रही हो,
ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पानी पीने किचन में आया था, तुम्हारे कमरे से आवाज़ आई इसीलिए मैंने देखा, बाकी कुछ नहीं। तब मैंने कहा तेरा भाई बहुत मॉर्निंग है, उसके पास मुझे देने का समय ही नहीं है और इसी वजह से मैं तुम्हारे भाई पर चिढ़ गई थी। मेरा ये कहते ही आर्यन ने कहा भाभी तुम चिंता मत करो, भैया तो घर में हैं। फिर मैंने पूछा आर्यन तुम सही सही कहना क्या चाहते हो। उस पर उसने कहा भाभी तुम्हें तो शाब्दिक खेल भी समझ नहीं आता, भैया अब गहरी नींद में है, वह सुबह उठेंगे और तुम दोनों में कोई विवाद हो गया इसीलिए तुम रात भर करवट बदलते रहोगे। मुझे यह पता था कि इसीलिए अब तुम्हें फ्रेश करने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन तरीका है। ये कहकर आर्यन ने मुझे अपने कमरे के बिस्तर पर बिठा दिया और तेल की एक बोतल लेकर आया। फिर वह मेरे सिर मालिश करने लगा। मैं इस कहानी को यौन अश्लील विवरणों के साथ आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन कहानी बहुत रोमांटिक है, सुनिएगा ज़रूर। आर्यन की हरकत से मैं एकदम असहज हो गई। मैंने उसे सख्ती से डांटते हुए कमरे से बाहर जाने को कहा। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा और फिर बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मेरा मन और भी बेचैन हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। अगले कुछ दिनों तक मैंने उससे दूरी बनाए रखी। घर में जब भी वह सामने आता मैं किसी न किसी बहाने वहाँ से चली जाती। आर्यन भी पहले की तरह हंसी मजाक नहीं करता था। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। एक शाम मेरे पति का फ़ोन आया। उन्होंने मेरी आवाज़ में उदासी महसूस कर ली। बहुत पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर वे काफ़ी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत उसकी मर्यादा और विश्वास होता है और उसे टूटने नहीं देना चाहिए। कुछ दिनों बाद मेरे पति छुट्टी लेकर घर आ गए। उन्होंने आर्यन से शांतिपूर्वक बात की। शुरुआत में आर्यन ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने स्वीकार किया कि वह अपनी भावनाओं को सही ढंग से समझ नहीं पाया था। उसने अपनी गलती मानी और मुझसे माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद परिवार ने मिलकर यह तय किया कि रिश्तों की सीमाओं और सम्मान को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सामान्य होने लगा। आर्यन ने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू किया, जबकि मेरे पति के बीच विश्वास और भी मजबूत हो गया। समय बीतता गया और ये घटना रविवार के लिए एक सीख बन गई कि भावनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्तों का सम्मान और मर्यादा होती है। अंत रविवार एकजुट रहा और सभी ने आपसी समझदारी से उस कठिन दौर को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और